ये कहानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की है, जहां एक कमरा अब भी किसी आत्मा की कैदगाह है। मैं एक मेडिकल इंटर्न था। ट्रेनिंग के लिए मुझे दिल्ली के सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक कमरा था, रूम नंबर 306, जो हमेशा बंद रहता था। जब भी किसी से पूछता, जवाब मिलता, रूम रिपेयर में है। पर रिपेयर तो कब का हो चुका था। एक रात मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी। सारी बेड्स फुल थीं। हेड नर्स ने कहा, एक मरीज को 306 में शिफ्ट कर दो, कुछ घंटे की ही बात है। मैं चौंका। वो तो बंद रहता है। उसने सिर्फ इतना कहा, ड्यूटी है, बहस नहीं। मैं मरीज को लेकर 306 के पास गया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में लाइट ऑन की। ट्यूबलाइट बार बार झपकने लगी। फर्श ठंडा, दीवारें सीलन भरी। मरीज को लिटाया और वापस जाने लगा। तभी उस मरीज की चीख सुनाई दी, कोई है, कोई मेरे बेड के नीचे बैठा है। मैं तुरंत टॉर्च लेकर बेड के नीचे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मरीज बुरी तरह कांप रहा था। कुछ ही देर में उसकी नब्ज धीमी पड़ने लगी और फिर वो बेहोश हो गया। मैं डॉक्टर को बुलाने दौड़ा और जब वापस आया, मरीज कोमा में जा चुका था। सुबह अस्पताल का सीसीटीवी चेक किया गया। वीडियो में साफ दिखा, कमरे में एक परछाई थी जो मरीज के सिर के पास झुकी हुई थी, लेकिन उस वक्त कमरे में सिर्फ मरीज अकेला था। अगले दिन एक पुराने वार्ड बॉय ने धीमे से बताया, 3 महीने पहले इसी कमरे में एक मानसिक मरीज ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कोई भी उस कमरे में टिक नहीं पाया। अस्पताल ने कमरा बंद करवा दिया था, लेकिन उस रात जरूरत के चलते फिर खोलना पड़ा। आज भी रूम नंबर 306 को रिस्क वार्ड कहा जाता है। कहते हैं जो भी वहां रात बिताता है, वो सुबह वैसा नहीं रहता।